जो कि साहित्य और संस्कृति के चिंतक हैं और सर के ज्येष्ठ पुत्र भी हैं, शिक्षाविद हैं। सर प्लीज़ आएँ और एक पुत्र के रूप में आप कैसे सर को देखते हैं, हम जानना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। आदरणीय कुलपति महोदय, रिस्पेक्टेड भूषण भैया, बैद्यनाथ भैया, इंद्रनाथ भैया, सारे पापा के शिष्य हैं, इसलिए मैं बचपन से सबको भैया ही कहता रहा हूँ। और रसूल मेरा छोटा भाई है। और यहाँ उपस्थित सारे विद्वतगण, प्रोफेसरगण, संस्कृत अनुरागीगण और स्टूडेंट लोग और मेरे परिवार के लोग, मैं बड़ा आह्लादित हुआ। मैं ये टॉबे लेके आऊँ कि मेरे को ना जब बात होती है तो आंसू आ जाते हैं। पापा की इतनी दिनों का चर्चा होती है तो मेरे को मतलब मैं इतना लगा जुड़ाव था। जैसे भूषण भैया ने बताया कि मैं तो पुत्र ही था, तो जब कभी चर्चा होती है तो मेरे अश्रु निकल पड़ते हैं। कोशिश करूँगा। इतने विद्वान लोग बैठे हैं, मैंने कोई संस्कृत शास्त्र की तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं है। कहते हैं संस्कृत में सरस्वती विद्या, मतलब सुन सुन के थोड़ी बहुत विद्या आई है संस्कृत। भूषण भैया के साथ कभी कभी बैठ करके ना पापा जब अनुवाद करवाते थे तो मैं करता था। और उनको लगता था मैंने पापा से पढ़ाई नहीं करी, उनके शिष्यों ने पढ़ी लेकिन उन्होंने मुझे नहीं कभी पढ़ाया। उनको लगता था यार मैं ये तो ऐसे ही पढ़ लेगा, मैं तो ऐसे ही पढ़ा दूंगा, आयुष तो बन ही जाएगा, ऐसा कुछ। और मेरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं थी और मैंने ट्रैक चेंज कर लिया, हिस्ट्री पढ़ा और MBA करके फिर मैं सेल्स की नौकरी कर रहा हूँ। कहते हैं कि संस्कृत में कहते हैं कीर्ति यस्य स्वजीवति। तो सतीश चंद्र झा साहब ने, मेरे पिता, मेरे हीरो, मेरे डैड, उन्होंने कीर्ति अच्छी करी होगी कि उन्होंने ऐसे विभूति ऐसे देश में, पूरे देश में कोने कोने में पैदा किया, जो आज उनकी मृत्यु के 7 सालों के बाद ये आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं। इस सेंटर में कृतज्ञ हूँ वाइस चांसलर साहब का, रसूल का, श्याम झा जी का और जितने भी इनके व्यवस्थापक लोग हैं और विश्वविद्यालय का, जिन्होंने उस विभूति के बारे में सोचा और उनको याद किया। तो उनकी कीर्ति क्या है? उन्होंने कीर्ति की ऐसे लायक, ऐसे अपने शिष्य बनाए पूरे देश में, जो कि उनको याद किया और उनकी स्मृति में ये आयोजन रखा। और इस आयोजन के 7 दिन का चलेगा और शास्त्र की चर्चा होगी और शास्त्र की चर्चा के साथ लोग सीखेंगे। तो ये जो लोग सीखेंगे, जो शास्त्र की चर्चा होगी, वो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनका एक एक क्षण, एक एक कण संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा ही नहीं, वो भाषा वैज्ञानिक थे, संस्कृत भाषा नहीं थी, वो भाषा वैज्ञानिक थे। वो चाहते हर एक भाषा का वैसे ही ज्ञान था, खासकर संस्कृत के प्रति लगाव था। तो चाहते थे कि जो क्षण हो वो बात हो, लोग सीखें, लोग जानें। और उनका जो पढ़ाने का जो ढंग था वो इतना सरल था कि जो दूसरी भाषा के लोग थे, और जब भी बताया बैद्यनाथ भैया ने या भूषण भैया ने कि संस्कृत वो इतनी सरल बोलते थे, जिसको संस्कृत नहीं आती थी वो भी संस्कृत में समझ आता था कि क्या बोल रहे हैं। संस्कृत इतनी सरलता से बोलते थे। और मैं एक प्रसंग बनाऊँ, मैं तो शास्त्र ज़्यादा नहीं जानता। वो अभी भैया ने बोला कि कभी पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता है, तो मुझे भी कहते थे कि कभी कुछ पढ़ लो कि उसका बेकार नहीं जाएगा। वैसे मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मतलब मैं बहुत ही कम, मतलब उसमें इंटरेस्ट था पढ़ाई लिखाई से मैं दूर था, क्योंकि दिन भर पढ़ती रहती, साथ जाते थे तो 20 किताबें जाती थी। तो मुझे लगता है यार ज़िंदगी भर ही पढ़ना रहेगा, तो प्रोफेसरशिप जो ये विद्या थी उसकी ओर मैं मुखातिब नहीं हुआ। मुझे मिल रहा था मैनेजमेंट कॉलेज में यहीं पे जहाँ से MBA किया था, लेकिन मुझे डर था कि मैं ज़िंदगी भर इसमें लगा रहा हूँ। अब मुझे अफसोस है कि ये काम बहुत ही बढ़िया है, बहुत सम्मान का है कि पिताजी के जाने के बाद भी इतने बड़े बड़े लोग, स्वयं कुलपति यहाँ हैं, भूषण भैया वहाँ महाराष्ट्र से चल के आए, ये लोग आए और उनको याद करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में या इसमें जो कोई काम किया होता है, तो मैं कह रहा था कि कैसे मेरे को कैसे फ़ायदा हुआ। तो मैं जब गया यहाँ से दिल्ली में, तो मैंने अपना रिज्यूमे, अब तो रिज्यूमे बोलते हैं, उस समय बायोडाटा बोलते थे, तो बायोडाटा बनाया और सिविल सर्विस की तैयारी के लिए गया था। मेरे किसी फ्रेंड ने भेज दिया, अंबुजा सीमेंट उस समय उभरती कंपनी थी, तो भेज दिया। तो वहाँ जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसमें मैंने बायोडाटा में लिखा था लैंग्वेज जोन में हिंदी, संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, मैथिली। तो जो हमारा बॉस था, फाइनल रिटन टेस्ट हुआ, GD हुआ, एक राउंड हुआ, दूसरे राउंड के इंटरव्यू में जो बॉस था वो IIM था और IIM दोनों का टॉपर था, मिस्टर दिवाकर पायल, अभी इंडस्ट्री में रिटायर हुआ। तो उसको लगा यार ये उसको तो बैकग्राउंड नहीं पता था। उन्होंने बोला ये बंदा ऐसे फ्रॉड तो नहीं, मतलब कुछ गलत तो नहीं लिख दिया अपने रिज्यूमे में कि मैं संस्कृत जानता हूँ। उसको जिज्ञासा हुई तो उन्होंने क्या किया, मेरे से पूछा, मिस्टर झा हाउ यू नो संस्कृत।
मैंने कहा कि सर इवन माई सर्वेंट कैन स्पीक संस्कृत, इज इट सो? तो मैंने कहा तो आप यहाँ पे आए, आप ना संस्कृत में मैंने कुछ बताओ संस्कृत में बोल। मैंने कहा सर क्या बताया? कहता आप चंडीगढ़ आए, आपको चंडीगढ़ कैसा लगा बताओ। तो उस समय मैं ना संस्कृत बोलता था, धारा प्रवाह बोलता था, मैं 10 या 15 लाइन बोल दिया होगा। तो मेरी सिलेक्शन में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तैयारी करके नहीं गया था, मेरे सिलेक्शन में ये विद्या जो संस्कृत विद्या है ना वो बहुत काम आई। पापा एक दो श्लोक, मतलब अभी मैं शास्त्र की तो आप लोग बात कर ही रहे हैं, उनका संस्कृत के प्रति और छात्रों के प्रति जो लगाव था, ये कार्यक्रम जो उनके छात्र लोग हैं उन्हीं वजह से हुआ है। तो मैं उस पर जो कहते थे, वो कहा करते थे तब छत्र बलम मम छात्र बल, तब शस्त्र बलम मम शास्त्र बल। तो उन्होंने शास्त्र पढ़ा, शास्त्र पढ़ाया और अपने छात्रों को जो वो शास्त्र पढ़ाया, उस पढ़ाई का और छात्र का जो बल जी मेरा छात्र बल है, तो छात्र का बल अभी काम आ रहा है, जो उनको इतने दिनों के बाद भी उनके छात्र दूर दूर से सुदूर देश से आए उनको याद कर रहे हैं। मतलब मेरे जीवन का मतलब ये स्वर्णिम क्षण लग रहा है कि उनके जाने के बाद इतने लोग उनको याद कर रहे हैं। मैं अपने पिताजी से बहुत अटैच, सब लोग होते हैं, एवरीवन, सब लोग अपनी फैमिली से अटैच होता है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है कि जब कभी उनकी चर्चा होती है तो मुझे ना अश्रु आ जाते हैं, पता नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरे पिता, मेरे डैड वो शख्स हैं ज़िंदगी में, अगर कोई मुझे, ये सबको लगता होगा, कोई दिक्कत है, मैं भले ही सेल्स में हूँ, मैं अंबुजा सीमेंट में हूँ, सेल्स सीमेंट ट्रेड में हूँ, मैं वर्ल्ड में कहीं भी हूँ, अगर मुझे कोई दिक्कत है तो, क्योंकि उनका इतना कनेक्शन था, उनके छात्र ऐसे थे कि मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उनके मरने के बाद मैं लगता सूली में हो गया, मुझे लगता है कि मैं बलहीन हो गया। वैसे कभी ऐसी मौका आया, मैंने मेरे को फ़ोन किया होगा, भूषण मेरा अपना काम तो नहीं है, 1 मिनट में वैसे ही किया जैसे पापा कहते, लेकिन मुझे लगता था कि यार मेरे को कोई दिक्कत आएगी तो पापा तो है ना। मेरे मन में ये लगता ही नहीं था कि मैं कोई कमज़ोर आदमी हूँ, मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे बलशाली आदमी हूँ। मैं किसी से भी कहीं भी, बड़े बड़े बेबाक सेल्स प्रोफेशन में लोग ना अपने बॉस से बड़ा डर के रखते हैं, मैं बड़ा बेबाक रहता था, बड़ा जिंदगी में मुझे लगता है यार मेरा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, पापा है ना। तो एक कमी तो खलती है, लेकिन जो उनका ये कहते थे शस्त्र बलम शास्त्र बलम, तब छत्र बलम मम छात्र बलम, वो छात्र बल अभी मुझे नजर आ रहा है। डॉक्टर सतीश चंद्र मेरे पिता, मेरे डैड केवल शिक्षक नहीं थे, एक बहुत ही बड़े मोटिवेटर, एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे। भैया ने बोला, मैं सुना, एक ऐसी आवाज़ थी कि सामने जो कोई बैठता, सामने होता था, एक दिन रसूल जी भी बता रहे थे, सामने उनके कोई होता था ना तो लगता था ना कोई एक जैसे बाली की आधी शक्ति चली जाती थी, वैसे सामने वाली की आधी शक्ति उनके सामने चली। कोई भी सभा हो, कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो, वाइस चांसलर हो, कलेक्टर हो, उस सभा में अगर सतीश चंद्र जी हैं तो उस सभा को वही लीड करेंगे। मेरे को याद है, बता रहे थे, एक्चुअली मैं सुना, कोई सिंडिकेट की मीटिंग हो रही थी, मैं बड़ा दुर्घर्ष, मतलब विषय किसी विषय पे हुआ, मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े उद्योगपति थे रामदास पांडे जी, नहीं, हाँ रघुनाथ पांडे जी, हाँ, तो सिंडिकेट मेंबर थे। तो पापा बोल रहे थे, तो पता कि भाई ये बोलेंगे तो यही होगा, तो बोले डॉक्टर साहब जो साहब कह रहे हैं वही करना होगा। एक अभी लास्ट में मरने से 2-3 साल पहले एक मीटिंग चल रही थी, आईएएस थे कोई एसडीओ बेनीपट्टी में, और किसी संस्कृत विश्वविद्यालय का कोई था, वहाँ पे कोई इलेक्शन चल रहा था, एमएलए थे वहाँ के, जो वो जिसको चाह रहे थे, उस सभा में सब लोग बैठे हुए थे, एमएलए, सरकार के एमएलए थे और मंत्री थे, विनोदानंद झा भी, सब लोग थे। लेकिन ऐसा प्रभावित हुआ वो जो आईएएस था, ऐसे प्रभावित हुए, ऐसी बातों को रखा कि पापा जिसको चाह रहे थे, वोट कम था लेकिन सबने उनके सपोर्ट में कर दिया, वो बीच में वो मंत्री साहब उठ के चले गए। तो मेरा ये कहना था कि मतलब ऐसी आवाज़ थी, जहाँ भी जाते थे तो सम्मोहित कर देते लोगों को अपनी वाणी से, अपनी विद्या से, अपने स्वर से, और प्रभाव था ही। तो मैं ये कह रहा था, वो मोटिवेटर वाली की बात करता, मैं आगे बढ़ा रहा। मुझे याद है भूषण भैया ने जिक्र किया, या कोई किसी भी आदमी को आते ही छात्र को परख लेते थे और उसके पीठ पे हाथ रख दिया और उसको बोले तुम्हें ये बनना है और तुम कर सकते हो। भूषण भैया तो विस्तार से बताया, उन्होंने डिटेल नाम नहीं लिया। कोई जो बंदा था बहुत ही इन्फ्लुएंसर था, कुछ नामी प्रोफेसर के बेटे थे, और था कि उसको कराना है, तो बोले नहीं, जो जायज होगा उसी का करेंगे। और वही भूषण भैया ने
पिताजी का जो रिकॉर्ड था 1965 का बेस्ट ग्रेजुएट का, उसको गुजर गया नहीं हो रहा था, तो मुझे याद है चर्चा हो रही थी। अब क्या है कि ये मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, अगर कोई शिष्य गुरु किसी शिष्य को मोटिवेट कर दे, उसके कंधे पे हाथ रख दे और तुम ये कर सकते हो, उसमें असीमित बल आए। अगर कोई घर का लोग तो करता ही रहता है, लोग करता है, फादर मतलब हम लोग के ज़माने में तो उसे मोटिवेट नहीं किया जाता था, प्रयास किया जाता था, बच्चों को डांटा जाता था, अब नहीं। लेकिन उस ज़माने में भी या अभी भी अगर कोई शिक्षक अपने छात्र के पीठ पे हाथ रख दे और उसको बोले बेटा तुम ये कर सकते हो, तो उसकी कैपेबिलिटी 200 गुना बढ़ जाती है। मैं अपने लाइफ में बताता हूँ कि मैं बड़ा मेधावी छात्र नहीं था, दिमाग ठीक था लेकिन पढ़ता नहीं था, थोड़ा लगा हुआ था थोड़ा इसमें। तो मैं आईएससी करने के बाद, हाँ ये था कि मेरे को अगर किसी दिन अगर सेकंड डिवीजन में आया तो पिताजी घर से निकाल देंगे, उस डर से पढ़ता था कि फर्स्ट डिवीजन तो होना ही है। मैं ग्रेजुएशन में गया तो उनको ही था भाई आर्ट्स ले लो, और उसको तो एक हमारे शिक्षक थे बीडी पांडे जी, 4 दिन का ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। उसके बाद उसने पूछा कुछ, मैंने सवाल किया, क्वेश्चन आंसर सेशन था, तो उन्होंने बोला यार इस 4 दिनों में 80 लोगों में केवल आप ही मेरी बात को समझे। उसने मुझे इतना मोटिवेट किया, केवल एक लाइन उनका, इतना आज मैं उनका नाम ले रहा हूँ इतने सालों के बाद, एक लाइन ने इतना मोटिवेट किया कि मैं लगा यार मैं कर सकता हूँ। इतने लोगों के बीच में बीडी पांडे जी ने मुझे मेरा नाम लिया और मैं फर्स्ट तो नहीं किया, 3 नंबर से टॉप करने से 3 नंबर कम था, सेकेंड किया, मुझे आ गया कि भाई मैं कर सकता हूँ। तो मेरा ये कहना, मैं उसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में गया तो मैंने कुछ काम किया। तो जो हमारे एमडी थे मेरे नरोत्तम सक्सेरिया, उस ज़माने में क्या नहीं एमडी, वो कंपनी बिक गई, मल्टीनेशनल हो गई, उन्होंने रेकमेंड किया और उसने लिखा कि ये छोटे ब्रांच का मैं ब्रांच चाहता हूँ उसमें ये 2001 की बात है। उधर से आया एक लेटर कि इस लड़के ने जो बनाया है ये रिपोर्ट, ये ऑल अक्रॉस इंडिया में सर्कुलेट करो। तो प्राइवेट सेक्टर में जब मुझे तारीफ मिली ना, मुझे लगा यार मैं यहाँ कुछ कर सकता हूँ। और मैंने कुछ ऐसे काम किए कि सीमेंट इंडस्ट्री में भगवान की दया से वो नाम हुआ जो भैया ने अपने क्षेत्र में यहाँ किया, पिताजी ने ऐसे किया। तो इसका कहने का मतलब है कि जो शिक्षक परंपरा के लोग हैं, जो शिक्षक लोग हैं, अगर वो अपने स्टूडेंट के कंधे पे हाथ रख दे, स्टूडेंट को मोटिवेट कर दे, तो स्टूडेंट की शक्ति, उसका बल 4 गुना 100 गुना बढ़ जाता है। वो इस तरह के थे। मैंने कई लोगों को, उनको जिनके इस जहन में नहीं था, उनको उस जहन में डाल के उस लेवल पर पहुंचाते हुए देखा है। वो संस्कृत, मैंने कहा ना, संस्कृत भाषा के ज्ञाता नहीं थे, वो संस्कृत शास्त्र के साइंटिस्ट थे। संस्कृत के भाषा, संस्कृत के शब्दों से, संस्कृत के वाक्यों को, नॉर्मली लोग कहते हैं ना, पंडित जी होते हैं संस्कृत के, उनको साइंस से और अंग्रेजी से कुछ लेना देना नहीं है, ये कम ज्ञान होता है कुछ लोगों को, या कुछ लोगों को भाषा का ज्ञान होता है। वो संस्कृत साहित्य के और संस्कृत ग्रामर और संस्कृत शास्त्र से शब्दों को चयन से उसका साइंटिफिक अध्ययन करते थे। जैसे भैया का मैंने लिखा था, भैया ने पहले ही बोल दिया कि भाषा विज्ञान में टॉपिक था उनका ध्वनि विचार। अब उन संस्कृत के प्रोफेसर को ध्वनि और साउंड, वो साइंस की चीज़ है, वो कहाँ से दिमाग में आएगा। या हमारी सिस्टर, उनकी शिष्या रजनी का, उसका था संस्कृत वाग्मय में स्वप्न संसार। तो मतलब वो ऐसी बातों को निकाल के संस्कृत शास्त्र से लाते थे, जहाँ तक कि मतलब उसको अगर कहा जाए तो संस्कृत विधा के वो साइंटिस्ट थे। तो ऐसी ऐसी बातें करते, उस जमाने में कहते थे। बाद में तो सुषमा स्वराज जी ने बोला कि संस्कृत इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट लैंग्वेज फॉर दी कंप्यूटर। जब कंप्यूटर इंडिया में आ ही गया, 1989-90 की बात थी, उसका उसमें उच्चारण था। जो उच्चैठ की बात चली, उन्होंने उच्चैठ कालिदास को, लोग मैडम ने कहा कालिदास को कहा जाता था कि उज्जैन के हैं, और उज्जैन के लोग बड़े गर्व से कहते कालिदास के हैं। उन्होंने उज्जैन में कालिदास पे समारोह हुआ और वहाँ पे पूरे देश के विद्वान थे, उन्होंने अपना पेपर पढ़ा और उनको सिद्ध किया कि कालिदास उज्जैन के नहीं, बेनीपट्टी के थे। उच्चैठ स्थान है हमारे, भगवती के स्थान है, और उन्होंने उसको प्रूव किया, उन्होंने उसको प्रूव किया कि ये उज्जैन के थे, और बड़ी इसमें देश भर में इसकी बड़ी चर्चा हुई। तो मेरा संस्कृत भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए लोगों ने जिक्र किया कि अभी आए विद्वजन लोगों ने जिक्र किया कि उन्होंने पदयात्रा करी थी। संस्कृत सब्जेक्ट को राजीव गांधी जी की सरकार थी उस समय में, उसको कंपलसरी हटा दिया था उसको बोर्ड से,
उसके लिए उन्होंने पूरे छात्रों को, समाज के लोगों को लेकर के मुजफ्फरपुर से पटना तक, राजभवन तक पदयात्रा करी। जगह जगह शहर में नुक्कड़ नाटक किया कि संस्कृत के बिना क्या है, संस्कृत के बिना जीवन शून्य है, संस्कृत की क्या महत्ता है, उस पर करी। एक लोक भाषा प्रचार समिति के लोगों को यहाँ पे लाए। 10 दिन में संस्कृत बोलना सिखाने के लिए उन्होंने अपने पास से अपने पैसे खर्च करके इतने शिविर विदेश में लगवाया है, उसको किया। फिर उन्होंने एक बार कोई उमा माहेश्वरी हुआ करती थी वहाँ पे आंध्र प्रदेश में, वो संस्कृत के श्लोक पे वो नृत्य करती, उसका बिहार यूनिवर्सिटी में आयोजन किया और पूरा खचाखच सभागार बिहार यूनिवर्सिटी का भरा हुआ था। तो मेरा यह कहना था उनका संस्कृत के प्रति, संस्कृत भाषा के प्रति और भाषा के साथ साथ संस्कृत के उत्थान प्रति बड़ा लगाव था। और उनके इसी चीज़ों को देखते हुए आज उनके छात्रों ने सब लोग यहाँ पे आए और ये आयोजन किया। एक सदी श्रद्धांजलि उनके प्रति। एक श्लोक और कहते थे, वो कहते हैं ना, विप्र प्रसादात धरणी धोरा, वो कहते थे शिष्य प्रसादात धरणी धरो। ये शब्द यूज किया करते थे। तो ऐसे कुछ शब्द याद आते हैं। मैं फिर से पूरे केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का ऋणी हूँ जिन्होंने ऐसा मौका दिया मुझे बोले। मैं तो कहाँ ऐसे विद्वानों के बीच में बोल पाऊँ, मैं तो सीमेंट का आदमी हूँ, सेल्समैन डीलरों और उन लोगों को संबोधित करता हूँ। यहाँ विद्वजनों के बीच में मैं बोल पाया, क्या बोला नहीं बोला, लेकिन मैं आप लोगों का बहुत ऋणी हूँ और आप लोगों का आभारी हूँ तहे दिल से, मेरी पूरी फैमिली आप लोगों के प्रति कि आप लोग यहाँ पे ऐसा मौका दिया यहाँ पे। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने वक्तव्य दिया। पिता के प्रति आपने अपनी श्रद्धा अर्पित की। आपने बताया कि कैसे आपके पिता हमेशा आपका उत्साह बढ़ाते रहे, हमेशा आपके लिए एक मोटिवेशन रहे। वे एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे और संस्कृत के साइंटिस्ट थे। आप कहते हैं कि शिष्यों की जो उनकी जो कीर्ति है प्रोफेसर झा जी की, उनकी कीर्ति का श्रेय आप उनके शिष्यों को देते हैं। अब मैं